हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर कंपनी शेयर स्प्लिट और डिविडेंड भी देती हुई नज़र आ जाएगी। तो वही आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सी ये कंपनी है और ये एक के बदले 5 शेयर का स्प्लिट देने वाली है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022-21 का, और इस कंपनी ने यहाँ पर से 1.75 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। मतलब यहाँ पर 5 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर 1.75 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर से सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स, जो यहाँ पर से शेयर स्प्लिट भी बोला जाता है, तो उसका भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है। ये क्या करने वाले हैं, 5 रुपये की जो कंपनी की फेस वैल्यू है उसको यहाँ पर 1 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर से 1 के बदले 5 शेयर कंपनी देती हुई देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। अभी यहाँ पर से ये जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आना बाकी है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर से रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट यहाँ पर से सामने आ जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, कैसा कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया है और क्या इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए कि नहीं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट देखोगे तो सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में दिखाई गई है। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू यहाँ पर से 70,884.66 लाख रुपीज़ की कंपनी की इनकम देखने मिल जाती है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले दोनों ही सेक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर कंपेयर करें तो 80% इंक्रीमेंट आया है कंपनी की इनकम के मामले में। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। कंपनी का इनकम यहाँ पर हाफ क्वार्टर के बेस के ऊपर हाफ ईयर के बेस के ऊपर देखेंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पर से 125% का यहाँ पर से उछाल आता हुआ देखने को मिल जाता है। 125-20% के आसपास का उछाल है, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात देखने मिल जाती है। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पर से देखने को मिल जाता है 68,811.38 लाख रुपीज़ का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी बढ़ा है। पर ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसका ही यहाँ पर से इनकम बढ़ा है, मतलब यहाँ पर से एक्सपेंस है वो बढ़ा है। बाकी यार कोई भी यहाँ पर फालतू खर्चा कंपनी ने नहीं किया है। अभी हम बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ होती है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने 1,497.2 लाख रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर से नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 40% कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का यहाँ पर से 40-45% यहाँ पर से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर जो कोरोना की सिचुएशन है वो भी यहाँ पर से रिवाइवल होता हुआ देखने को मिल जाता है कंपनी का शेयर। और 2021 मार्च तक इस कंपनी ने यहाँ पर से 3,931 लाख रुपीज़ का कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर देखने को मिल जाता है 6.4 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर से इस कंपनी का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है, जो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें, फंडामेंटल में मार्केट कैप देखना जरूरी है। तो कंपनी का मार्केट कैप 702 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर अभी 303 रुपीज़ पर देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव की बात करें, 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई आप लोगों के सामने है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.3 का देखने मिल जाता है। इस कंपनी का वो 146 रुपीज़ का इस कंपनी का बुक वैल्यू देखने मिल जाता है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.65 रुपीज़ का 1.56 का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है। आरओसी और आरओई दोनों यहाँ पर से अच्छे है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है पर अच्छे है। और ये जो 5 रुपये की फेस वैल्यू वो आने वाले समय में 1 रुपीज़ की फेस वैल्यू हो जाएगी स्प्लिट के बाद। कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट फ्री है। कंपनी के क्या एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अच्छा आता है, डिविडेंड भी हेल्दी पे आउट करता है, और इसके साथ साथ इस कंपनी के डेब्टर डेज इंक्रीज हो रहा है, ये एक दिक्कत है। बाकी लास्ट यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी लो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत देखने को मिल जाती है। कंपनी का नाम आप लोगों को दिखा देता हूँ और कंपनी का काम क्या है। तो प्रिसीजन वायर इंडिया इस कंपनी का नाम है। कंपनी का कामकाज वायर एंड वो सारी चीज़ें का वाइंडिंग एंड उसके साथ साथ यहाँ पर से क्या करता है CTC कंटिन्यूसली
इंपोर्टेड कंडक्टर्स ये कंपनी बनाती है, पेपर्स एंड वो सारे सेगमेंट भी कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। कंपनी यहाँ पर से अपने पीयर्स के अंदर यहाँ पर बात करें 5th नंबर पर आती है। कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर से हर बार यहाँ पर से पहले तो सेल्स यहाँ पर से थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर से कंपनी ने कंसिस्टेंस रखा है, कुछ भी प्रकार का ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंस है। 2010 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो क्वार्टरली या ईयरली यहाँ पर से कंपनी का अच्छी तरीके से ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो भी यहाँ पर से धीरे धीरे बढ़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर से इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल जाता। इस कंपनी का यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों के सामने। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो इस कंपनी की 30 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है एंड 326 करोड़ रुपीज़ की कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, मतलब कंपनी नेट डेट फ्री है। इस कंपनी के यहाँ पर से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी जो शेयर्स है वो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर्स अपने शेयर्स को यहाँ पर कम नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 3 साल में, मतलब कोरोना जैसी सिचुएशन में भी इन्होंने कम नहीं किए थे, और अभी भी यहाँ पर इतना बुल मार्केट चल रहा है तो भी इन्होंने यहाँ पर अपने स्टेक्स को कम नहीं किया है, तो ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात आ जाती है। FIDS इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पब्लिक के पास ही मेजोरिटी स्टेक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्या इस कंपनी के अंदर खरीदारी करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी का चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न पिछले 5 साल में 5 दिन में इस कंपनी ने पर 22% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 32% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 59% का रिटर्न दिया है। कंपनी का 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 1 ईयर में इस कंपनी ने 142% का रिटर्न देखने मिल जाता है, एंड 5 ईयर्स में इस कंपनी ने यहाँ पर से 167% का रिटर्न दिया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कंपनी के शेयर ने 2018 के अंदर 52 वीक हाई लगाया था, उसके बाद इस कंपनी ने, अभी इतना बुल मार्केट चल रहा है तब इस कंपनी ने हाई लगाया, मतलब यहाँ पर कंपनी का शेयर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव रिटर्न नहीं देता हुआ देखने को मिल जाता। इस कंपनी के अंदर पहले भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ चुकी है, कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। बाकी यार लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की मेरी बिल्कुल भी नई राय नहीं है। इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इस कंपनी का 5000% का यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिटर्न। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिटर्न है, पर क्या इस कंपनी के अंदर खरीदारी करें? अभी मेरे हिसाब से नहीं खरीदारी करनी चाहिए। बाकी आपका ओपिनियन, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग ट्रेडिंग बेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो इस कंपनी के अंदर। बाकी यार मेरा ओपिनियन लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव, गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और वैसे भी यार बहुत ज़्यादा अभी मूरत ट्रेडिंग का टाइम चल रहा है, देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर से होती है। और मैंने तो यार आज के दिन कुछ शेयर्स नहीं लिए है, ऊपर से मैंने सेल करने का सोचा है तो सेल भी करूँगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होती है। बस गुड बाय, लव, गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।